हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली कॉलम 1 को मैच करना है विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम 1 में यहाँ पे कुछ जो है सेल ऑर्गेनल्स गिवन है, हमें उसको मैच करना है विद इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन। एंड जो ऑप्शंस गिवन है 4, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल बेसिकली क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड ऑल्सो जो सेल्स होते हैं उसको क्या माना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑफ लाइफ, ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वाइल यहाँ पे अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में, तो जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल दी सेलुलर कंपोनेंट्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, वेदर दे आर मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स होते हैं। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। तो यहाँ पे अब जो है हम वन बाय वन सारे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहाँ पे बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो इट्स ऑफ टू टाइप्स, लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय ER। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं, इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मतलब मेन फंक्शन होगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस, स्टेरॉइड एटसेट्रा। तो अब जो है मैच कर लेते हैं हम, जो ए हुए वो मैच होगा किसके साथ, विद द थर्ड दैट इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है फ्री राइबोसोम्स। तो फ्री राइबोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें, फ्री राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स से होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ये दोनों ही लाइक यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एंड ये जो होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, ये कंपोज होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ एक तो राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA एंड प्रोटीन्स। तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, का मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट करते हैं लाइक नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन का सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो B है दैट इज फ्री राइबोसोम, वो मैच हो जाएगा विद सिंथेसिस ऑफ नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे क्या बोला जाता है, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एज ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड ये क्या होते हैं, बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो C है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन, ये मैच हो जाएगा विद फर्स्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड लास्ट गिवन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये प्रेजेंट होते हैं इन दी ये स्ट्रक्चर्स, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी सेल्स ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनके वैक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। तो बेसिकली होता क्या है, जो वेस्ट होता है जैसे कि अमोनिया, उसको एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू दिस वैक्यूल्स, एंड जो वाटर एंड अदर सॉल्ट्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है थ्रू दिस वैक्यूल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। तो यहाँ पे जो टी है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो मैच हो जाएगा विद सेकंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो देख लेते हैं हम ये पेयर किस में गिवन है। ये कॉम्बिनेशन ए थर्ड के साथ मैच होगा, करेक्ट है। बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी टू, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा यहाँ पे। ये इनकरेक्ट है, ए मैच होगा विद थर्ड, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।